हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपेक्स एकेडमी 1 में। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 12 का पहला चैप्टर इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज की बात करते हैं। तो द गोल्ड वॉच रिटन बाय पूंजी कंकरा रेपे। इससे पिछले की वीडियो में मैंने आपको पहला पार्ट बताया था। आज हम सेकंड पार्ट इसके बारे में आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं। तो गैस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, 100% आपको पूरा समझ में आएगा। और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको जरूर बताइएगा, वहाँ से हम मैनेज कर देंगे। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं शंकु के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि आपको बताया था कि शंकु कौन था। शंकु वाज लो पेड वर्कर, ही वर्कड इन फैक्ट्री, ही वाज वेरी पुअर एंड ही वाज इन हैवी डेब्ट। बहुत ही ज़्यादा कर्ज में वो डूबा हुआ था, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम भी उसको हो गई थी। और उसके 2 बच्चे थे, एक बीवी थी और तीसरा बच्चा भी लगभग आने वाला था। कहने का मतलब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो गैस वो जब उसके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं था तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कर्ज ले लिया था, लोगों से उधार ले लिया था और उस उधार को उसको पे करना था, जो कि बहुत ही उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। तो गैस हम उसी के आगे आज बात करने वाले हैं सेकेंड पार्ट में। वॉट ही वॉज गोइंग टू गेट जस्ट 8.5 रुपीज़। हमने उसको बताया था कि कंपनी में 13 दिन काम करे थे तो उसको 13 रुपये मिल जाएंगे, एक दिन का 1 रुपये के हिसाब से 13 रुपये। लेकिन उसको 4.5 रुपये कुछ पे करना था और कहीं और पे, और 8.5 रुपये उसके पास शेष बचे गए थे। तो कह रहा है वॉट ही वॉज गोइंग टू गेट। अब वह क्या करता, वॉज जस्ट 8.5 रुपीज़, 8 रुपये और आधे पैसे में। अब वो 8.5 रुपये में क्या करता, वॉट ही ओड वॉज 22 रुपीज़ 13 पैसे। वॉट ही ओड, क्या वो कर्ज को चुकाता, जो कर्ज उसका टोटल हो गया था 22 रुपीज़ एंड 13 पैसे। क्या वो 22 रुपीज़ मतलब 22 रुपये और 13 पैसे को कर्ज को चुकाता कि 8.5 रुपये में क्या करता। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी दूसरी आवश्यकता भी थी। नीड्स मतलब आवश्यकता भी थी। ऐसा तो है नहीं कि बस उसको कर्ज ही चुकाना है पूरे लाइफ में, और भी आवश्यकता थी। ही हैड बारोड, उसने बारो लिया था, उधार लिया था 3 रुपीज़ 3 रुपये फ्रॉम हिज वाइफ। अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार लिया था शंकु ने। दिस वॉज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड। थोड़ा सा इसमें का लाइन बड़ा है गैस, तो ध्यान से समझना यहाँ पे। दिस वॉज आउट ऑफ सम, वह सम करके रखी हुई थी, सम करके पूरा पैसा बचा के जोड़ के रखी हुई थी उसकी पत्नी। सी हैड स्लोली सेव्ड अप, स्लोली सेव्ड मतलब होता है बहुत ही थोड़ा धन मिलता था उसको, उसी में वो बचा लेती थी। नाउ एंड देन, यहाँ वहाँ करके पैसा बचा लेती थी। किसके लिए, इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चैन। इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, वेस्ट चैन मतलब होता है कमर की जंजीर बनवाने के लिए छोटे बच्चे के लिए वो 3 रुपये बचा के रखी हुई थी और वही पैसा वो शंकु को दे दिया। ही हैड एस्योर्ड हर, तब शंकु ने उसको एस्योर्ड किया। एस्योर्ड मतलब विश्वास दिलाया या वादा किया, दैट कि ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि मैं इस वेस्ट चैन को खरीद लूँगा बाद में, इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, जब अगले महीने मेरा पे मिलेगा, मेरी सैलरी मिलेगी तो हम इस चैन को जरूर खरीद लेंगे बच्चे के लिए, तब तक के लिए आप मुझे 3 रुपये दे दीजिए। फिर लिखा गया है शंकु हर्ट बीट अनकाउंटेबली फास्ट। शंकु का जो हार्ट था, हृदय था, बीट धड़कना शुरू हो गया। अनकाउंटेबली फास्ट मतलब होता है नियंत्रण से बाहर। शंकु का जो हृदय था इतना तेज बीटिंग करने लगा कि नियंत्रण से बाहर हो गया। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, उसकी धड़कन के दौरान, ही कुड हियर, वह सुन सकता था, द हार्स वॉइस, हार्स वॉइस मतलब कर्कश आवाज, मतलब बहुत तेज आवाज को सुन सकता था, ऑफ द टी शॉप ऑनर। टी शॉप ऑनर मतलब होता है चाय वाला मालिक जो था, उससे भी पैसा शंकु ने लिया था उधार। तो अब वो अपने सोच रहा है माइंड में कि हो सकता है कि चाय वाला जो मालिक मेरे पास आए, उसका नाम तो कुचुन्नी आएगा और हमसे हमारा अपना पैसा ले लेगा। अली से हॉलो लॉथर, अब अली को याद करता है। हॉलो लॉथर मतलब होता है खोखला खुशी, मतलब कि बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने को लेकर के सोच रहा था। एंड रेगुलर वर्ड्स, और बदतमीजी वाले शब्द कहीं बोल न दे, इसके बारे में वो सोच रहा था। मतलब अली की बात को सोच रहा था, कुचुन्नी की बात को सोच रहा था। एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो, और लोनप्पो के इरिटेटिंग टॉक को, इरिटेटिंग मतलब होता है बहुत ही गलत बातें, मतलब बहुत ही अपशब्द, उसकी बात को सुनने के लिए लैंचो लगभग तैयार ही रहता था, क्योंकि लैंचो ने बहुत ज़्यादा उससे लोन ले लिया था। तो हु वाज ए चार्ज इन द फंड, लोनप्पो कौन था, तो लोनप्पो वाज द चार्ज ऑफ द फंड, फंड का इंचार्ज था जहाँ से लैंचो ने पैसे उधार लिया था। तो वही सोच रहा है कि अगर ये तीनों इंसान मेरे पास आ जाएंगे तो हमको अपशब्द बोलेंगे, मेरा हंसी उड़ाएंगे,
तो बहुत मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ही फील्ड दैट, और उसने महसूस किया कि दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम, वे हमें चारों तरफ से सराउंडिंग कर लेंगे, घेर लेंगे, लाइक राउडी बॉयज, एक असभ्य लड़के की तरह या एक उपद्रवी लड़के की तरह हमको घेर लेंगे। आर्म्ड विथ स्टिक, उनकी बाहों में एक छड़ी होगी, एक स्टिक होगी। गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, गैदरिंग अराउंड मेरे चारों तरफ से मुझको घेर लेंगे। एंड ए स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ते की तरह, स्ट्रे डॉग मतलब होता है आवारा कुत्ता, एक आवारे कुत्ते की तरह हमको कैद कर लेंगे। व्हाट ए हॉरिबल सीन, तो शंकु अब सोचता है, कहता अगर ऐसा होता है तो व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य होगा। केवल शंकु ये सोच रहा है माइंड में कि अगर ऐसा होता है तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है। फाइंडिंग इट अनबेरेबल, अपने आप को, फाइंडिंग मतलब पाया, इट अनबेरेबल मतलब असहनीय, अपने आप को असहनीय पाया मतलब वो सही नहीं पाया इस चीज़ को। शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टोमेच, शंकु टर्न ओवर मतलब पलटा मारा बिस्तर पे, ऑन हिज स्टोमेच पेट के बल, एंड थॉट और सोचा, क्या सोचता है, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है, मतलब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, बट टू पिक इट अप टुमारो, कल घड़ी को पिक इट करना पड़ेगा, पिक इट मतलब उठाना पड़ेगा या घड़ी को लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास रास्ते नहीं। फिर कह रहा है विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, कह रहा है कि वो जो सोने की घड़ी क्या होगी, फेच मतलब ज़्यादा, एट लीस्ट कम से कम 20 रुपीज़ मतलब 20 रुपये, क्या वो सोने की घड़ी 20 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी। इवन 15 विल डू, अगर इतने का नहीं होगा तो कह रहा है शंकु की 15 ही चलेगा, 15 रुपये की अगर घड़ी बिक भी जाएगी सोने की घड़ी तो वो भी चलेगा। 15 प्लस 8.5, कहता कि ये 15 रुपये, 15 प्लस 8.5 रुपीज़, ये 15 रुपये घड़ी का और 8.5 रुपये जो मेरा पहले का है, दैट इज़ 23, तब हमारे पास 23 मतलब 23 रुपये एंड हाफ रुपीज़ मतलब 23.5 रुपये हो जाएंगे। इट विल फेच मोर देन 15, या 15 से कहीं बहुत ज़्यादा होगा। ही वुड बी एबल टू पे, एबल मतलब समर्थ हो जाएगा, पे मतलब चुकाने में, वह अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और पीस के साथ वो रहना स्टार्ट कर देगा, मतलब शांति के साथ रहेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, जीवन फ्री हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, फ्रॉम डेट्स मतलब कर्ज से, विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, और रिलीफ का महसूस करूंगा, एक राहत की सांस लूंगा। ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, ड्रिफ्टेड मतलब करवटे बदलता रहा है, इनटू लाइट स्लीप मतलब सोया हुआ, सोए हुए वह करवटे ले रहा था। तभी क्या हुआ कि यहाँ पे इट वॉज मॉर्निंग, तभी क्या हुआ, सुबह हो गई। वॉट आर यू स्टिल स्लीप, अभी तुम सोए हुए ही हो। शंकुज वाइफ सैड, शंकु की पत्नी ने कहा। जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर, जेंटली मतलब विनम्रता से, शेकिंग हिलाते हुए, हिज शोल्डर अब उसके कंधे को प्यार से हिलाते हुए कहती है अभी तुम सोए हुए ही हो। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, बहुत काफ़ी समय हो गया सूर्य का उदय हुए। शंकु रेज्ड हिज हेड, शंकु ने अपने सर को उठाया। एट वंस मतलब तुरंत। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उनकी पत्नी ने पिक्ड अप मतलब उठाया, द यंगर चाइल्ड मतलब छोटे बच्चे को उठाया। हु वॉज क्राउलिंग, जो क्राउलिंग कर रहा था, वो छोटा बच्चा रेंग रहा था, अप टू हर, उन्हीं की बाहों में, उन्हीं की बाहों, जैसे कभी कोई माँ होती है जब छोटा बच्चा होता है तो उनको गोदी में लिए रहती हैं तो बच्चा खेलता रहता है, वैसे ही बता रहे। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछती है डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आपको आज काम पर नहीं जाना है क्या। शंकु को मतलब पत्नी पूछती है शंकु से क्या आपको काम पे नहीं जाना है क्या। तो शंकु क्या कहता है, ओ यस, अरे हाँ, ही सैड, उसने कहा, एंड गोट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से जल्दी बाहर आ जाता है। तभी क्या होता है गैस, ही स्टेप्ड डाउन, वह आगे बढ़ता है, इनटू द कोर्टयार्ड, आंगन की तरफ गया, इन हरी मतलब जल्दी से, वह जल्दी के साथ उठा और आंगन की तरफ गया। वॉचिंग द गोल्डन रेज, सुबह की शानदार सुनहरी किरणों को देखते हुए, ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग, मॉर्निंग मतलब सुबह का, सन पियर्सिंग, पियर्सिंग मतलब चीरते हुए, जो सूर्य चीरते हुए निकल रहा था। द लस बेम्बो, लस बेम्बो मतलब होता भीगा हुआ जो बेम्बो था उससे गुजरता हुआ जो सूर्य की रोशनी थी। फॉलिंग ऑन द ईस्टर्न, फॉलिंग मतलब जो पत्तियां थी, ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्ट की तरफ जो पत्तियां थी बहुत एकदम भीग चुकी थी, उसी तरफ से सूर्य की प्रकाश निकल रही थी। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पॉल्म, ब्राइटनिंग मतलब चमक रहा था पुराना, ओल्ड पुराना, पाल्म लीफ थैटिस, पाल्म लीफ थैटिस मतलब होता है एक ऐसा छप्पर था जो लीफ, उस पर पत्तियां उगी हुई थी उस पर किसी पेड़ का, वो बहुत ही चमचमा रहा था क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को धुला, एंड हैंड्स, हाथ को धुला, एज यूजुअल हमेशा की तरह। पुट ऑन, रखा, इज वर्किंग क्लॉथ, वर्किंग क्लॉथ जो काम करने वाला कपड़ा था अपने ऊपर रखा। एंड वॉज अबाउट टू लीव, और लगभग
जाने ही वाला था फॉर हिज फैक्ट्री, अपने फैक्ट्री में। व्हेन हिज वाइफ सैड, तभी उनकी पत्नी कहती हैं, क्या कहती हैं सुनिएगा। लिसन, सुनिए। यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट, आपको जरूर खरीदना है। सम ऑइंटमेंट, कुछ मलहम फॉर द चाइल्ड, उस बच्चे के लिए, आपको छोटे बच्चे के लिए मलहम जरूर खरीद के लाना है। सी थ्रू एक कमांडिंग लुक, सी थ्रू कमांडिंग लुक मतलब होता है उसने आवाज़ को दिया, कमांडिंग मतलब एक आदेश देते हुए। लुक एट ही मतलब शंकु की तरफ देखते हुए, कमांडिंग करते हुए आदेश देती, कहती हैं कि बच्चे के लिए तुमको मलहम जरूर लाना है। शंकु फेल्ड दैट, तब शंकु ने महसूस किया दैट ईच ऑफ द सोर्स, जो प्रत्येक घाव हैं ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी, फेस्टिंग मतलब जो फफोलेदार जो उसके बॉडी था, क्योंकि फोड़ा फिंसी हो गया था तो इससे उसका जो पूरे फिंसी से चेहरा वो जो स्किन था पूरा फूल गया था। तो शंकु ने देखा वाज स्टेरिंग एट हिम, जो उसकी तरफ ही घूर रहा था। इन ए ग्रिसम वे, बहुत ही भयानक तरीके से। ए मूवमेंट पास इन साइलेंस, कुछ समय साइलेंस में बीत गया शंकु का। शंकु का मतलब शांत बिल्कुल रहा जब पत्नी ने कहा कि आपको मलहम जरूर लाना है, और शंकु ने अपने बच्चे के पूरे फफोलेदार बॉडी देखा तो घूर कर देख रहा था उसको, और कुछ देर के लिए शंकु शांत हो जाता है। फिर कहता है व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, मालूम है शंकु को, फिर भी पूछ रहा किस प्रकार की मलहम की बात कर रहे हो। शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने मूर्ख की तरह व्यवहार किया या पूछा। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, अब पत्नी कह रही है मलहम वो घाव के लिए। कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी ने दोहराया उस बात को। यू मीन, अब पत्नी कहती है यू मीन यू हैव नॉट सीन, आपका मतलब आपको दिखाई नहीं देता है। द सोर्स, जो घाव है ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, बच्चे के पूरे शरीर पे घाव है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यस, कहता हाँ। हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने पैसे इस मलहम को लाने में खर्च होगा। तो कहता एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ का मतलब होता है कम से कम 13 पैसे वर्थ होंगे, कम से कम 13 पैसे खर्च होंगे। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, और हमें इसको अप्लाई करना है, प्रयोग करना है, कम से कम 3 दिनों तक हमको इसको प्रयोग करना है। तो गैस इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा, जो पार्ट नंबर 3 आपके लिए लेकर आऊँगा। तो यूपी बोर्ड के जो क्लास का पहला चैप्टर है शॉर्ट स्टोरीज का पहला पार्ट, इससे पिछली की वीडियो में मैंने आपको बताया था। आप अपेक्स अकेडमी 1 चैनल सर्च करिए और यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड को शेयर करिए, ताकि उनकी भी जो डाउटें हैं वो क्लियर हो सके और अच्छा सा एक्सप्लेनेशन समझ सकें। इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी 9 to 12 आपके जो भी चैप्टर हैं, ग्रामर की बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें, पोट्री की बात करें, कोई भी टॉपिक की इंग्लिश की बचेगी नहीं, आपको पूरा 100% आपको दूंगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है गैस। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए गैस, जय हिंद, बाय बाय।